नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मंजीत एम्स भाई पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ाई करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे पूरा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें द कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर टू ए एक्शन आर स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है रेफर करता है एक एक्शन या स्टेप को, उसमें क्या होता है इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली प्रोसेस, और कम्युनिकेशन को पूरा करने में एक काम करता है। इट इन्वॉल्व सेवरल इन कंपोनेंट। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सच एज द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का होता है सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है, वो रहते हैं। द एक्चुअल मैसेज बीइंग सेंड, और जो मैसेज होता है वो एक्चुअल में भेजा जा रहा है, जो मैसेज उसमें रहता है। उसके बाद द इनकोडिंग ऑफ द मैसेज, और जो मैसेज को कन्वर्ट करता है अपने भाषा में उसको इनकोडिंग बोलते हैं। और द रिसीवर, और रिसीवर को पास पूरी तरह से भेजता है। एंड द डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, और मैसेज को डिकोड करता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस के पूरा करने में। और इसमें आगे देख सकते हैं दिस कैन बी थ्रू वेरियस मीडियम सच एज, और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो भेजा जा रहा है उसमें कौन कौन से मीडियम में भेजा जाता है। तो उसमें होता है वॉइस, ऑडियो, वीडियो, राइटिंग, ईमेल, फॉक्स एंड बॉडी लैंग्वेज। उसमें बोलकर भेजा जाता है, ऑडियो द्वारा भेजा जाता है, वीडियो कॉलिंग के द्वारा भेज सकते हैं, और लिख कर, और ईमेल, फॉक्स या बॉडी लैंग्वेज से भी आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन द्वारा भेज सकते हैं, इस वॉइस, ऑडियो, वीडियो, राइटिंग, ईमेल के द्वारा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, द सेंडर मस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम इन ऑर्डर फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू हैव वर्क सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है जो सेंडर होता है वो क्या करता है, एक मीडियम चूज करता है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली पूरा करने में काम देता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, जिस स्टेप को हम लोग एक बारीकी से जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें पूरा होता है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है इसमें जो सेंडर होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने में कौन कौन से स्टेप होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सेंडर होंगे। तो सेंडर किसको बोलते हैं, द पर्सन हु सेंड द मैसेज इज नोन एज द सेंडर। ऐसा व्यक्ति जो मैसेज को भेज रहा है उसको सेंडर बोलते हैं। जो मैसेज को भेज रहा है उसको सेंडर कहते हैं। ही मे बी स्पीकर, राइटर, एक्टर एक्सेट्रा। ही द सोर्स एंड वन हु स्टेप कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि सेंडर में हो सकते हैं कि स्पीकर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं जो एक्ट करके भेज सकते हैं, राइटर होता है जो लिख कर भेज सकते हैं, स्पीकर मतलब बोलकर जो भेज सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को के पूरा करने में, इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। ही इज़ द सोर्स एंड वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए एक ऐसा सोर्स होते हैं सेंडर जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरुआत देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ही फॉर्मुलेट द मैसेज विच वांट टू कन्वे एंड सेलेक्ट द मीडियम फॉर द सेंडिंग। और इसका मतलब हुआ कि सेंडर वो होते हैं जो कि मीडियम को सेलेक्ट करते हैं कि मैसेज को कैसे भेजना है, तो उनको सेंडर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें मैसेज, जो मैसेज होता है। तो मैसेज किसको बोलते हैं, ए मैसेज इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब मैसेज जो होता है कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको मैसेज बोलते हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट, ओपिनियन आर इन्फॉर्मेशन। मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें फैक्ट हो सकता है, ओपिनियंस हो सकता है, या इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ही वांट टू कन्वे इट कंसिस्ट इन द माइंड ऑफ द सेंडर। जो सेंडर ही वांट टू कन्वे इट कंसिस्ट ऑफ द माइंड ऑफ द सेंडर। जो सेंडर होते हैं उनके माइंड में जो होते हैं उसको मैसेज बोलते हैं। मतलब उनके थिंकिंग या उनके माइंड में क्या चल रहा है उसको भेज रहे हैं, उसको मैसेज बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इनकोडिंग। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का तीसरा स्टेप है उसको इनकोडिंग बोलते हैं। द सेंडर कन्वर्ट द मैसेज इनटू द वर्ड, सिंबल, गेस्चर एक्सेट्रा।
मतलब जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है और उसको क्या बोलते हैं, अपने आसान भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि वर्ड में कन्वर्ट करता है, सिंबल में कन्वर्ट करता है और गेस्चर में कन्वर्ट करता है, उसको इनकोडिंग बोलते हैं। इसके बाद देख सकते हैं जो इनकोडिंग में और जानेंगे, आर सम अदर फॉर्म व्हिच ही फील्स शुड अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर। मतलब इसका मतलब हुआ कि ऐसा मैसेज जो अच्छे से अपने भाषा में रिसीवर द्वारा प्राप्त हो जाए, मैसेज को अच्छे से समझ में आ जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इनकोडिंग, उसको इनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे मीडियम, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने में काम देता है। इसमें मीडियम के बारे में देखेंगे। द मीडियम इज पाथ चैनल आर मैनर थ्रू व्हिच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। मीडियम वो पाथ और चैनल होता है जो मैसेज भेजा जा रहा है सेंडर के द्वारा, जो मैसेज भेजा जा रहा है सेंडर के द्वारा, उसको इनकोड करता है, इनकोड मैसेज को ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर, और रिसीवर के पास भेजता है, तो उसको मीडियम बोलते हैं। इसको आसान भाषा समझाने के, मीडियम वो होता है जो सेंडर जो होते हैं रिसीवर के पास भेजता है और उस मैसेज को इनकोड करके भेजते हैं, उसको मीडियम बोलते हैं। इट में बी इन रिटन फॉर्म, फेस टू फेस टॉक, टेलीफोन, लेटर, इंटरनेट। इसमें क्या क्या हो सकता है, रिटन में हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, फेस टू फेस टॉक मतलब आमने सामने बात करके हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, लेटर हो सकता है और इंटरनेट के द्वारा भी हो सकता है। तो ये सारे मीडियम हो गया, जैसे कि सामने सामने बात कर टेलीफोन, लेटर, इंटरनेट, इसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे डिकोडिंग। जो अगला जो 5वां स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने में, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में होते हैं, डिकोडिंग इज परफॉर्म बाय द रिसीवर। डिकोडिंग क्या होता है, किसके द्वारा परफॉर्म होता है, रिसीवर के द्वारा। इट मीन्स अटैचिंग मीनिंग टू द मैसेज, और इसका जो इट मीन्स अटैचिंग मीनिंग टू द मैसेज, मैसेज से इसका अटैचिंग होता है, इसका मतलब मैसेज से इसका अटैच होता है। द इनकोडेड मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। मतलब जो मैसेज होता है इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट होता है भाषा में, किसी भी भाषा में। मान लें कि हम लोग जैसे हिंदी बोल रहे हैं, उसको उर्दू भाषा में मैसेज को भेजना है, तो क्या करता है, डिकोडिंग करता है, उसको उस भाषा में कन्वर्ट करके भेजने का काम करता है और अच्छी तरह से रिसीवर को प्राप्त हो जाए, इसको डिकोडिंग बोलते हैं। द मैसेज शुड बी अंडरस्टैंड इन द सम वे इन विच हैज़ बीन सेंड बाय द सेंडर। मतलब डिकोडिंग उसको बोलते हैं जो मैसेज भेजा जा रहा है उसको एक अच्छे तरीका से, अपने तरीका से ही हैज़ बीन सेंड बाय द सेंडर, और सेंडर द्वारा भेजा गया मैसेज को इसके पास रिसीवर के द्वारा प्राप्त हो जाए और उसको अपने भाषा में अच्छी तरह से समझ जाए, उसको डिकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं रिसीवर। द रिसीवर इज़ द पर्सन हु इज़ गेटिंग और रिसीविंग द मैसेज। रिसीवर उसको बोलते हैं जिसको मैसेज प्राप्त होता है सेंडर द्वारा भेजा गया। ही रिसीव द मैसेज ऑफ द सेंडर, मतलब सेंडर द्वारा, मतलब जो मैसेज भेज रहा है उस मैसेज को जो प्राप्त करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। तो ये था 6ठा स्टेप। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7वां स्टेप किसको बोलते हैं, फीडबैक। फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट, फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द कम्युनिकेशन। फीडबैक क्या होता है, जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने में जो फाइनल कंपोनेंट होता है एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द कम्युनिकेशन, और एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि उसको फीडबैक बोलते हैं। विदाउट फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। और बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं हो कर सकते हैं, ये इनकम्प्लीट ही कहलाता है। और फीडबैक को हम लोग आसान भाषा में जानेंगे, जो सेंडर और रिसीवर होते हैं, तो जो मैसेज भेजा जा रहा है तो और मैसेज को रिसीव करने के बाद रिसीवर जो अपने ओपिनियन देता है, मतलब अपनी तरह से अपने ओर से एक ओपिनियन ही मान सकते हैं, तो उस फीडबैक देता है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट है आपके मैसेज से, कि हाँ, उसको फीडबैक बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे
कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम लोग डायग्राम में देखें कैसे पूरा होता है, तो सबसे पहले देख सकते हैं सेंडर होते हैं, मैसेज होते हैं, मैसेज को इनकोड करता है, इनकोडिंग उसको बोलते हैं, और इनकोडेड मैसेज को किसी माध्यम के द्वारा भेजा जा रहा है उसको मीडियम बोलते हैं। और मीडियम क्या बोलते हैं कि डिकोड करता है, एक तरह से परफॉर्म करता है अपने किसी भी भाषा में कन्वर्ट करने का, चाहे आसान से तरीका में उसको कन्वर्ट करने का, फिर डिकोड हुए मैसेज को रिसीवर के पास भेजता है। रिसीवर क्या बोलता है कि फीडबैक देता है, और फीडबैक देता है कि इसको फिर सेंडर को फीडबैक देता है कि हम आपके मैसेज से संतुष्ट है, आपका मैसेज हमको प्राप्त हो गया, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो ये रहा बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।